प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को रखने जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प ही उसका सही उत्तर होगा। प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम लोग 1857 के विद्रोह पर 2-3 क्लास के माध्यम से उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज मैं 1857 के विद्रोह चैप्टर से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखेंगे। उसके 4 विकल्प होंगे और एक सही उसका उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। इसका पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है मेरठ और चौथा विकल्प है लखनऊ। प्रश्न को पुनः एक बार समझ लें, सुने। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। पहला इसका विकल्प है दिल्ली, दूसरा है कानपुर, तीसरा है विकल्प मेरठ और चौथा लखनऊ। तो इसका सही विकल्प, सही उत्तर मेरठ है। 10 मई 1857 को असंतुष्ट भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसका सही उत्तर है मेरठ। यानी 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो मेरठ से। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। पहला विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है R.C. भंडारकर, तीसरा है विकल्प V.D. सावरकर और चौथा विकल्प सर सैयद अहमद खान। प्रश्न को फिर से सुने। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। पहला विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा विकल्प है R.C. भंडारकर, तीसरा विकल्प है V.D. सावरकर और चौथा विकल्प है सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही उत्तर है V.D. सावरकर। ये पहले भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहकर पुकारा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलें। तीसरा प्रश्न है कि बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था। यानी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया। पहला इसका विकल्प है लक्ष्मीबाई, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा विकल्प है वीर कुंवर सिंह और चौथा विकल्प है बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रश्न को फिर से सुने। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था।
पहला विकल्प है लक्ष्मीबाई, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा है वीर कुंवर सिंह और चौथा है बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा वीर कुंवर सिंह। जैसा कि हम लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय पूरे भारतवर्ष का यानी राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने, चूँकि उस समय अंतिम मुगल बादशाह थे, तो इसका सही उत्तर होगा वीर कुंवर सिंह। अब हम लोग चौथे प्रश्न पर जाएं। चौथा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया। पहला विकल्प है 1909 का अधिनियम, दूसरा विकल्प है 1858 का अधिनियम, तीसरा विकल्प है 1893 का अधिनियम और चौथा 1919 का अधिनियम। तो इसका उत्तर, सही उत्तर 1858 का अधिनियम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम पारित किया 1858 का अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेते हुए ब्रिटिश संसद को सौंपा था। तो इसका सही उत्तर होगा 1858 का अधिनियम। छठा क्वेश्चन कि ये कथन है किसी इतिहासकार का प्रश्न है, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है, यह किसका विचार है। तो इसका पहला विकल्प है JN सरकार, दूसरा है RC मजूमदार, तीसरा है SN सेन और चौथा है VD सावरकर। इस प्रश्न को फिर से सुने। प्रश्न है कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है, यह किसका विचार है। पहला विकल्प है JN सरकार, दूसरा RC मजूमदार, तीसरा SN सेन और चौथा है VD सावरकर। तो इसका सही उत्तर होगा RC मजूमदार। अगले प्रश्न को देखें हम लोग। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो पहला इसके विकल्प है गोद लेने के नियम की समाप्ति, दूसरा है अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाना, तीसरा है कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह और चौथा है नवाबों का पेंशन बंद किया जाना। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। पहला है गोद लेने के नियम की समाप्ति, दूसरा अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाना, तीसरा विकल्प है कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह और चौथा विकल्प है नवाबों का पेंशन बंद किया जाना। तो इसका सही उत्तर है कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह।
जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था कि एक तरह से यह अफवाह फैली थी कि नई एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग होने जा रहे हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण यही था कि कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह। अगले प्रश्न हम लोग पढ़ें। प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? इसका पहला विकल्प है बहादुर शाह जफर द्वितीय, दूसरा है विकल्प बेगम हजरत महल, तीसरा विकल्प है बालाजी बाजीराव और चौथा विकल्प है रानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न को फिर से सुने। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? पहला विकल्प है बहादुर शाह जफर द्वितीय, दूसरा विकल्प है बेगम हजरत महल, तीसरा विकल्प है बालाजी बाजीराव और चौथा विकल्प है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही उत्तर है बालाजी बाजीराव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल बादशाह था उसने राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं बेगम हजरत महल लखनऊ से इसका नेतृत्व किया था और रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर कि 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाने वाले कौन थे? बालाजी बाजीराव। बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न है कि मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे कौन था? विकल्प है ग्वालियर के शासक का मंत्री, दूसरा विकल्प है दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही और तीसरा विकल्प है अवध का जमींदार। चौथा विकल्प है 1857 की क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाला कलकत्ता का धनी व्यापारी। प्रश्न को फिर से सुने। मंगल पांडे कौन था? पहला है विकल्प ग्वालियर के शासक का मंत्री, दूसरा विकल्प है दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, तीसरा विकल्प है अवध का जमींदार और चौथा विकल्प है 1857 की क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाला कलकत्ता का धनी व्यापारी। तो इसका सही उत्तर है कि मंगल पांडे कौन था? इसका सही उत्तर है दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं 1857 के विद्रोह पर, जब हम लोग क्लास ले रहे थे तो उस दौरान पढ़े थे कि 1857 के विद्रोह में चर्बी युक्त कारतूस का जो है प्रयोग करने से इनकार किया था मंगल पांडे। और यह मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री है ना, बैरकपुर छावनी 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे और वह दमदम में पदस्थापित था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में था और जाति से ब्राह्मण थे। तो इसका सही उत्तर यही होगा। तो बच्चों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखें। धन्यवाद।